नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा। इस महीने सिंह राशि वालों के लिए ज़बरदस्त ओपनिंग रहेगी और आपकी कोई ना कोई बड़ी योजना सफल भी हो सकती है। तो आज का वीडियो बहुत खास है, दिलचस्प है, कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी हमारा वीडियो आपके लिए मिस ना हो। और साथ ही साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस महीने कौन से ग्रह हरकत कर रहे हैं, यानी किन ग्रहों की चाल बदल रही है और क्या प्रभाव रहेगा। तो इस महीने ज्यादातर केवल 3 ग्रह हैं जिन्होंने हरकत की है। उनमें से सबसे पहले तो हम सूर्य की बात कर लें। सूर्य और बुध जो हैं आपके 11वें भाव में मिथुन राशि में हैं। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो 8 जुलाई को बुध चले जाएंगे 12वें भाव में कर्क राशि में। उसके बाद दूसरी बार बुध राशि परिवर्तन करके 25 जुलाई को सिंह राशि यानी आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे। तो बुध इस बार इस महीने जुलाई में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य भी एक बार, हर महीने एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो 17 जुलाई को सूर्य आपके राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में। और शुक्र भी एक बार ही राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव में है इस महीने के शुरुआत में। और 7 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे आपकी राशि में, सिंह राशि में। और मंगल और शुक्र का यहां पर युति योग बनेगा। मंगल जुलाई महीना शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून को ही सिंह राशि में प्रवेश कर चुके थे। तो मंगल पूरा महीना ही सिंह राशि में रहेंगे। केतु कोई हलचल नहीं करने वाले हैं। केतु आपके तृतीय भाव में है, तुला राशि में। शनि ने अपनी चाल बदली है। शनि जो है वक्र हुए हैं और शनि की ये बदली चाल जो है आप पर क्या प्रभाव डालेगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा गुरु और राहु की दूरियां जो हैं वो नजदीकियां जो हैं बढ़ रही हैं। यानी गुरु और राहु में अब जो अंशात्मक युति है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे जाहिर है उसका भी कोई ना कोई फल जो है, प्रभाव जो है अवश्य पड़ेगा। तो इस महीने आपका 11वां भाव, 12वां भाव और प्रथम भाव चंद्रमा से, ये 3 भाव आपके एक्टिवेट रहेंगे क्योंकि इन 3 भावों में जबरदस्त हलचल होगी। तो इस महीने की ओपनिंग जो है, शुरुआत जो है जबरदस्त होगी क्योंकि पिछले महीने ही सूर्य बुध आपके 11वें भाव में प्रवेश कर चुके थे। और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। 11वां भाव आमदनी का है, 11वां भाव इनकम का है, मित्रों का है, बड़े भाई बंधुओं का है। तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य और बुध के प्रभाव से जो बुध आदित्य योग बनेगा वो आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। कोई बड़ा कार्य आपका सफल हो सकता है, कोई बड़ी योजना आपकी सफल हो सकती है, बड़े सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, उनके माध्यम से कोई ना कोई कार्य आपका सफल होगा, उत्तम धन लाभ होगा, आमदनी अच्छी होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। सूर्य और बुध यहां पर बहुत ही शुभ फल देंगे। और सूर्य तो 17 जुलाई तक रहेंगे आपके इनकम हाउस में। तो 17 जुलाई तक सूर्य अपना शुभ फल आपको देते रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप मित्रों का, भाई बंधुओं का आपको सुख सहयोग बना रहेगा। आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी। तो हर प्रकार से सूर्य यहां पर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। बुध 8 जुलाई को चले जाएंगे 12वें भाव में, सूर्य 17 जुलाई को। लेकिन उससे पहले शुक्र भी आपके 12वें भाव में होंगे, यानी 7 जुलाई तक शुक्र 12वें भाव में है। और 12वें भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं क्योंकि 12वें भाव में काल पुरुष कुंडली के अनुसार मीन राशि आती है और मीन राशि में काल पुरुष कुंडली के अनुसार शुक्र उच्च के माने गए हैं। और 12वां भाव शुक्र को प्रिय है क्योंकि ये रति सुख को दर्शाता है। तो शुक्र जो है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ माने गए हैं। 12वें भाव में सुख, साधन, वैभव, विलास, ऐसी वस्तुओं की, ऐसी साधनों की उत्पत्ति करते हैं, मतलब सुख साधनों को बढ़ाते हैं। विदेश यात्रा,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार। वैसे भी बुध भी 12वें भाव में 8 जुलाई को आ जाएंगे और सूर्य 17 जुलाई को। अब यहां पे सूर्य और बुध जब 12वें भाव में आएंगे तो जहां तक विदेशी व्यापार की बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया, लेकिन आपके खर्च भी बढ़ेंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 17 जुलाई को एक तो सूर्य आ जाएंगे 12वें भाव में, सूर्य शनि में षडाष्टक दोष बनेगा और मंगल शनि में पहले से ही समसप्तक दोष बना है। अब ये मंगल शनि आमने सामने है और सूर्य शनि में षडाष्टक दोष, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि मंगल कभी भी प्रथम भाव में चंद्रमा के ऊपर से शुभ फल नहीं देते। मंगल एक क्रूर ग्रह, अग्नि ग्रह माने गए हैं। स्वभाव में गुस्सा हर समय, वाणी पर संयम नहीं रहेगा। अपने निकट करीबियों को ही आप अपनी वाणी अपने गुस्से से अपने से दूर कर लेंगे, या उन पर बरबस ही आप जो है अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपके संबंधों में खटास। और मंगल शनि का आमने सामने होना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सेहत को नुकसान करता है। शनि वक्री भी हैं, रेट्रो है शनि सप्तम भाव में, हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन वक्री शनि कभी भी शुभ फल नहीं, चीजों को डिले कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिश्ता हुआ है तो टूट सकता है, डिले हो सकता है, विवाह कारज आपका डिले हो सकता है। तो इस प्रकार के डिले जो हैं आपके लिए कई बार नुकसानदायक। और सूर्य शनि का जो ये षडाष्टक दोष बना है, ये आपके पार्टनर की सेहत के लिए बढ़िया नहीं है, इवन आपकी स्वयं की सेहत के लिए भी बढ़िया नहीं है। तो मंगल शनि आमने सामने है, समसप्तक योग में बैठे हैं, ये भी आग में घी का काम करेंगे। मंगल शनि का षडाष्टक था तो वो भी अच्छा नहीं था, मंगल शनि का समसप्तक योग भी अच्छा नहीं है, और सूर्य शनि में अब षडाष्टक बन गया तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ये तीनों थोड़ा चिंता का विषय है, और इसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो आपके सिंह लगन वालों पर होगा। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए, तीनों के लिए क्या उपाय करना है। केतु आपके तृतीय भाव में एज यूजुअल पराक्रम भाव में है, अच्छा ही फल देंगे। केतु के प्रभाव से आपकी भागदौड़ जो है वो चलती रहेगी। केतु भगाते बहुत हैं, भागदौड़ बहुत करवाते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं, और उस मेहनत का अच्छा फल भी मिलता है। वहीं शनि वक्री हैं सप्तम भाव में, तो जाहिर है पार्टनर की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। शनि यहां पर आपकी कार्यों को, खास करके सप्तम भाव से संबंधित कार्य, विवाह कार्य हो गए, मांगलिक कार्य हो गए, या फिर व्यापार संबंधी कार्य हो गए, उसमें डिले पैदा करते हैं, चीजों को डिले करते हैं। गुरु और राहु अकेले अकेले नवम भाव में बहुत ही शुभ माने गए हैं। गुरु तो वैसे ही नवम भाव में भाग्य का उदय करते हैं, क्योंकि भाग्य भाव काल पुरुष कुंडली के अनुसार गुरु की धनु राशि भाग्य भाव में आती है, तो गुरु भाग्य भाव में बहुत शुभ। लेकिन अब गुरु राहु थे इकट्ठे और चांडाल दोष बना हुआ था, तो जितनी देर ये करीब रहेंगे, अंशात्मक युतियां इनकी करीब होंगी, यानी 6 डिग्री से कम के अंतर में होंगे, उतनी देर तो चांडाल दोष का फल देंगे। यानी इसका क्या फल हुआ, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता को कष्ट, और आपके निर्णय गलत हो जाते हैं कई बार। लेकिन अब गुरु और राहु, इनमें अंशात्मक जो दूरी है वो बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस अंशात्मक दूरी के बढ़ने से क्या होगा, गुरु और राहु अपना शुभ फल से दोबारा से देना शुरू करेंगे, और यानी इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य आपके साथ होगा, पिता का फुल सपोर्ट रहेगा, और उन्नति और प्रगति के मार्ग जो है उसको प्रशस्त करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा जुलाई का महीना। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे सिंह लगन के बारे में और इस महीने के विशेष उपाय के बारे में, तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिंह लगन की। और सबसे पहले हम सिंह लगन के स्वामी सूर्य के बारे में बात करेंगे। यानी आपका अगर सिंह लगन में ही जन्म हुआ है और इस समय वर्तमान में यदि आपको सूर्य की ही दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो सूर्य आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। सूर्य आपके इनकम हाउस में है, लाभ स्थान में है, और सूर्य इस महीने के शुरुआत में आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में है। तो सूर्य क्योंकि अपने परम शत्रु राहु के नक्षत्र में है, तो ऐसे में सूर्य आपको लगन के स्वामी होकर के भी, और बेशक लाभ स्थान में होकर के भी आपको शुभ फल दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य
राहु के नक्षत्र में है, राहु नवम भाव में है, ऐसे में पिता को कष्ट, पिता को कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा आपकी यात्रा में भी व्यवधान पड़ सकता है, या यात्रा स्थगित हो सकती है, या यात्रा में कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, प्रॉपर्टी मामलों में विलंब हो सकता है। सूर्य 6 जुलाई को पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हालांकि सूर्य अपने परम मित्र गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। अगर तो गुरु आपकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे में सूर्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अन्यथा गुरु पंचम और अष्टम के स्वामी है, नौकरी पेशा व्यक्तियों को दिक्कत परेशानी आ सकती है और नौकरी में कोई ना कोई चेंज या परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा कार्यों में विघ्न और बाधाएं भी पैदा होंगी। सूर्य 20 जुलाई को शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं। शनि वक्र होकर के सप्तम भाव में है और सूर्य शनि में तब तक षडाष्टक दोष बन चुका होगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, इसका ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन में भी शनि के प्रभाव से उथल पुथल मची रहेगी। यानी सूर्य जो हैं इस महीने चाह कर के भी आपको ज्यादा कुछ शुभ फल नहीं दे पाएंगे अगर आपको सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। सूर्य के बाद हम सीधा बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। तो बुध इस महीने कैसा फल देंगे? बुध जो हैं शुरुआत में सूर्य की तरह ही फल देंगे। बुध यहां पर शुरू में आर्द्रा नक्षत्र में, अब यहां पे बुध अपने मित्र के नक्षत्र में है। तो क्योंकि बुध राहु के नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में, राहु नवम भाव में है, लेकिन नवम भाव में राहु पिता की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी। हाँ, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई कार्य अवश्य सफल होगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका ठीक ठाक रहेगा। 3 जुलाई को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। अब बुध जो हैं अपने शत्रु के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। नौकरी में दिक्कत परेशानी, नौकरी में परिवर्तन, कार्यों में विघ्न और बाधाएं। 10 जुलाई को बुध चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। और शनि इस समय सप्तम भाव में वक्री हैं, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। पार्टनर की सेहत को खराब करते हैं। आपकी अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। 17 जुलाई को बुध पहुंचेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में। और बुध जो हैं धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। यानी 17 जुलाई से जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। अच्छा धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक आपके कार्य रुक रहे थे, दिक्कत परेशानी चल रही थी, कार्यों में विघ्न और रुकावट आ रही थी, वो एकदम से आपके कार्य बनने लगेंगे और निसंदेह आपको अच्छा लाभ होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। 25 जुलाई को बुध चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके तृतीय भाव में, छोटी मोटी यात्रा के योग, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, मगर यात्रा में जरा संभल के यात्रा करें। यात्रा में कष्ट या परेशानी भी हो सकती है। इसके बाद सीधा शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। शुक्र आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं। शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। शुक्र इस महीने के आरंभ में ही आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध धनेश हैं, लाभेश हैं और शुक्र तृतीय और दशम के स्वामी हैं। यानी मेहनत से आपको हर प्रकार से कार्यों में सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, अच्छा धन लाभ भी होगा। परिवार का सुख भी आपके लिए बना रहेगा। यानी शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए अत्यंत शुभदायक रहेगी। शुक्र 7 जुलाई को केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके तृतीय भाव में और शुक्र की ही राशि में है, तो यात्राओं के योग बनते हैं, परिवर्तन योग बनता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में ट्रांसफर और साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। तो शुक्र की दशा अंतरदशा शुरू से लेके अंत तक इस महीने में आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी। मंगल भी कुछ वैसा ही फल प्रदान करेंगे। मंगल जो हैं चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और मंगल इस समय आपके लगन में बैठे हैं। मंगल इस महीने के आरंभ में केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके तृतीय भाव में है, यात्रा आदि में
आपको उलझाए रखेंगे, भागदौड़ आपकी बनी रहेगी, मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। लेकिन क्योंकि मंगल केतु के नक्षत्र में है तो किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करा सकते हैं। ट्रांसफर, तबादला, प्रमोशन आदि के योग बनते हैं। तो ये महीना मंगल जो है आपको खूब भागदौड़ करवाने वाले हैं। इसी तरह केतु की अपनी बात करें, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो केतु शुक्र की राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है। तो यहां पे केतु भी मंगल की ही भांति फल प्रदान करेंगे, यानी केतु भी आपकी भाग दौड़ बढ़ाए रखेंगे, मेहनत करवाते जाएंगे। और इसके अलावा केतु की दशा अंतरदशा में आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में भी सफलता मिल सकती है और भाग्य आपके साथ रहेगा। वहीं शनि की बात करें तो शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। तो अगर शनि की दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो शनि स्वयं भी वक्री हैं, और क्योंकि राहु भी वक्री रहते हैं तो शनि प्रॉपर्टी के मामलों में, क्योंकि राहु आपके नवम भाव में है और मंगल की राशि में, मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ा डिले पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा कई कार्यों में विलंब पैदा कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई में भी रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपके विदेशी व्यापार में भी कोई ना कोई विघ्न या रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो शनि का जो दशा अंतरदशा है वो आपके लिए कुछ खास शुभ नहीं रहेगी। इसी तरह राहु की अपनी बात करें तो राहु आपके नवम भाव में है, मंगल की राशि में है और केतु के नक्षत्र में। तो राहु की दशा अंतरदशा ठीक केतु की भांति फल प्रदान करेगी, यानी राहु की दशा अंतरदशा में आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में सफलता, लंबी दूरी की यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन और नौकरी में ट्रांसफर, तबादला और प्रमोशन संभव है। इसी तरह बृहस्पति भी इस समय भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में भी आपकी यात्राएं चलती रहेंगी, प्रमोशन भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी कारोबार में तरक्की और सफलता के भी आसार बनते नजर आते हैं। तो ये महीना जो है लगभग आपके लिए काफी ज्यादा जो है मेहनत वाला कह सकते हैं, काफी ज्यादा हलचल वाला कह सकते हैं। यह महीना काफी हलचल रहेगी, काफी जो है एफर्ट्स करने पड़ेंगे और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन या भागा दौड़ी जो है वो चलती रहेगी इस महीने। अब इस महीने जो उपाय है, देखिए मंगल और शनि का जो समसप्तक योग है ये काफी दिक्कत परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं सूर्य और शनि में भी षडाष्टक दोष बनेगा 17 जुलाई से, तो ये भी आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है, आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें, यानी घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके उनकी पूजा अर्चना करें, धूप दीप जगाएं और साथ ही साथ हर मंगलवार कम से कम 5 मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखें, मंगलवार का व्रत रखें। तो इससे मंगल और शनि के अशुभ दोष आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।